So hello everybody, good afternoon. Myself Javed Akhtar, and today I have brought new topic for you all, that is nutrition in amoeba. Okay, and earlier I have discussed about the nutrition in animals, and I have given the link in description box of that video. So dear, let's start. What is nutrition in amoeba? So dear, चलो अब हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो आपको पता है कि हम अपने यहाँ पे हम लोग इजी लैंग्वेज समझाते हैं, आपके लैंग्वेज में समझाते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है? आपको पता है कि ये किस चीज़ का फिगर है? अमीबा का फिगर है, ठीक है। ये किस चीज़ का फिगर है? अमीबा का फिगर है। चलो आगे पढ़ते हैं किसके बारे में। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक, ये एक माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब कि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होता है या कोई भी और उन लोग का जो बॉडी होता है एक सेल से नहीं बना हुआ होता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ना, तो ये जो होते हैं एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, सिंगल सेल, इसीलिए इसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पोंड वाटर में, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पोंड वाटर में, तालाब वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज़ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग अ इरेगुलर, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका जो शेप होता है इरेगुलर होता है, ठीक है। इरेगुलर, इधर उधर जैसे तैसे रहेगा, जैसे ऐसे दिख रहा है। अब कुछ भी इधर ये भी बना तो ये अमीबा हो गया, ये बना तो ये अमीबा हो गया, मतलब इरेगुलर टाइप रहेगा, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। हमेशा इसका शेप हमेशा चेंजिंग होते रहता है। अब इसका जो बॉडी पार्ट्स है ना, इधर साइड वाला जो बॉडी पार्ट्स, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं, ठीक है। इसमें सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसको साइड से घेरे हुए रहता है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इसका साइड ये सब साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। और आप देख रहे हो कि बबल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये वॉक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है? वॉक्यूल्स हैं। ओके डियर, नेक्स्ट अब आते हैं। अमीबा कैपेबल टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन। अब अमीबा जो होते हैं ना, ये अमीबा जो होते हैं ये अपना जो शेप होता है, ठीक है, अपना जो शेप होता है मतलब तुरंत चेंज कर देता है, स्लोली या तुरंत आप चेंज करते रहता है। कभी ये इधर है तो कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा। हम बोले ना कि इसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है, तो कभी ऐसे हो जाएगा तो कभी इस तरह से दिखेगा तो कभी इस तरह, मतलब कि हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहता है अपना शेप और पोजीशन भी चेंज कर देंगे। यहाँ है अभी तो कुछ देर में यहाँ चला जाएगा, यहाँ है अभी तो कुछ देर में यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है? अब चलो देखते हैं। इट गिव्स अ वन और मोर फिंगर लाइक अ प्रोजेक्शन। इसको देखो, एक या एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देता है। इस तरह से दिख रहा है ना, कहीं पे आपको एक दिखेगा इस तरह से, कहीं दो दिखेगा, कभी तीन दिखेगा, कहीं चार दिखेगा, इस तरह से दिखता है, जिसको हम लोग फॉल्स फिट बोलते हैं। फॉल्स फिट यहाँ पे क्यों बोला गया? अब फॉल्स फिट कहने का मतलब कि ये जो इसका फिट है, ये इसका जो पैर है, इसको हम लोग लेग बोल सकते हैं। इसका जो लेग है ये फॉल्स फिट इसलिए बोला गया क्योंकि इसका, हम लोग का तो जो लेग है एक जगह फिक्स है, ऐसा नहीं कि कभी हाथ के पास आ गया तो कभी हाथ नीचे चला गया, ऐसा नहीं ना होता है। मगर इन लोग का कभी यहाँ पे है तो कुछ देर में यहाँ पे आ जाए, कुछ देर में यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए फॉल्स बोला गया कि ये फॉल्स है, इसको फिर से चेंज हो सकता है दूसरे जगह। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग सूडोपोडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया भी बोलते हैं। और सिंगुलर सूडोपोडियम होता है, ठीक है। सूडोपोडिया मतलब कि एक और सूडोपोडिया मतलब कि दो, ठीक है। सिंगुलर इसका है। ये सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता ही होगा, एक है तो सिंगुलर, दो है तो प्लूरल। दिस हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग द फूड। अब ये जो फॉल्स फिट होते हैं, इससे क्या होता है, इन लोग मूव करने में इसको मदद मिलता है और फूड को कैप्चर करने में भी मदद मिलता है। इन लोग जो फूड खाते हैं ये फॉल्स फिट के द्वारा इन लोग को मदद मिलता है। तो फूड इन लोग, अमीबा डज नॉट हैव माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा के पास कोई भी माउथ नहीं होता है, मुँह हम लोग जैसा मुँह नहीं होता है ताकि ये फूड ले सके, और ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो अपना खाना को पचा सके, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आते हैं। इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसका जो फूड है ना, ये जैसे कि फूड, कौन सा फूड कंसिस्ट करता है? माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ये फूड कंसिस्ट करता है। कहने का मतलब कि माइक्रोस्कोपिक क्या होता है कि जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, कि जैसे कि एनिमल का जो छोटे छोटे टुकड़ा जो हो जाता है, या हम ही लोग का कहीं कट गया तो छोटे छोटे टुकड़ा जो गिरते हैं हम लोग को जो दिखाई नहीं देता है, वही हमारा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को ये कंसिस्ट करता है। एनिमल्स का हो गया, या पत्ता उत्ता टूट कर एकदम छोटा छोटा एकदम हल्का फुल्का, तो उसी चीज़ को जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देगा नेकेड आइट से, विदाउट माइक्रोस्कोप के, ठीक है।
ऑन सेंसिंग फूड अमीबा गिव्स आउट सूडोपोडिया विच सराउंड द फूड पार्टिकल अल्टीमेट टेक द फूड पार्टिकल इनसाइड द बॉडी। देखो और फिर क्या होता है कि इस पे अगर गिरता है, इसके गिरने के बाद जो इसका जो सूडोपोडिया है चारों तरफ इसको घेर लेता है, घेरने के बाद फिर इसको अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, फूड को अपने अंदर बॉडी के अंदर ले लेता है, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, ठीक है। द फूड पार्टिकल्स इनसाइड द अमीबा फॉर्म्स अ फूड वॉक्यूल। जो फूड पार्टिकल जो लेने के बाद इसके अंदर जो होता है तो क्या बना देता है, फूड वॉक्यूल्स बना देता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये बना देता है। जब फूड ये अपने अंदर लेता है, चारों तरफ से पैर को घेरता है, चारों तरफ से अपना फूड को कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद अपने अंदर लेता है, फिर वो क्या बना देता है, फूड वॉक्यूल्स बना देता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, आई होप। डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स इज केमिकल प्रोसेस। अब इसका जो डाइजेशन होता है ना फूड पार्टिकल्स का जो डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होता है, ये वो केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस नहीं होता है। केमिकली मतलब कि हम लोग फिजिकली करते हैं ना, जब माउथ से हम लोग खाना खाते हैं तो जो च्यूइंग है हमारा फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन का, ये तो पता है आपको। तो च्यूइंग हमारा क्या है, फिजिकली प्रोसेस है, वो हम लोग फिजिकल कर रहे हैं, मुँह से चबा कर खा रहे हैं, ठीक है। और फिर अंदर गया, पेट के अंदर गया तो केमिकली हो रहा है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो पेट के अंदर हो रहा है कि कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो केमिकली, तो उसी तरह से इन लोग भी केमिकली होता है, ठीक है। ये फिजिकली नहीं होता है इन लोग का, ठीक है। एंड इज परफॉर्म बाय डाइजेस्टिव जूसेस। इसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूसेस होता है जिसको इंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। और देखो जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो सेक्रेटेड इनटू फूड वॉक्यूल्स। वो किस चीज़ में सेक्रेट हो जाता है, फूड वॉक्यूल्स में सेक्रेट हो जाता है, कन्वर्ट होता है। और इसको क्या मदद करता है, जो फूड है ना उसको एकदम छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ने में मदद करता है एंजाइम्स, ठीक है। उसको छोटा छोटा सब्सटेंसेस में तोड़ने में मदद करता है जब इसके अंदर जाता है तो। देन द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है ना, जो डाइजेस्ट हो गया, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन के बारे में हम पीछे वाला जो लिंक दिया है अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें देख लीजिएगा। एसिमिलेशन हम बताए हैं, उसमें सारा प्रोसेस बताया हुआ है, देख लीजिएगा। सो एसिमिलेशन आपको पता है क्या होता है कि ये वो फूड प्रोसेस होता है कि जब ये ले लेता है फूड तो उसको डाइजेस्ट जब कर लेता है तो अपने अंदर फिर उससे क्या होता है कि ग्रोथ होता है, ठीक है, ग्रोथ होता है। उसके बाद उससे जो भी एनर्जी होता है, एनर्जी मिलता है, उन लोग एनर्जी लेता है, तो उस एसिमिलेशन होता है। उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो अमीबा ग्रोज इन साइज। फिर अमीबा क्या होता है, साइज में ग्रो कर जाता है एसिमिलेशन होने के बाद, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउटसाइड एट एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टेम्प्रेरी वॉक्यूल्स। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं ना, इसके अनडाइजेस्टेड कम्युनिकेट जो भी डाइजेस्ट ये नहीं कर पाया, वो क्या करता है कि फूड वॉक्यूल्स जो दिख रहा है इससे कोई भी पॉइंट से वो बाहर फेंक देता है। हम लोग भी कैसे जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं तो अपने एनस से बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह से क्या होता है कि इन लोग का भी जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है उसको वो बाहर निकाल कर फेंक देता है। क्लियर है, तो इतना आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा में पढ़ना था। एक चीज़ और छूट गया था मेरा पीछे जो हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, कुछ छूट गया था जो कि इसमें भी ज़रूरी है और उसमें भी ज़रूरी है, तो चलो उसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो आ गए ये। इसमें क्या आपको समझना है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूजिंग डिफरेंट मेथड टू गेट फूड। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताए हुए हैं कि कौन ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड लेते हैं। तो अभी हम लोग अमीबा के बारे में देख लें कि ये कैसे फूड लेता है। अब इसका स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे कि फूड कैसे लेता है, किस तरह से अपने बॉडी में लेता है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट में ही दिया हुआ है अमीबा के बारे में, ठीक है। अमीबा कैसे फूड अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। फॉल फूड सूडोपोडियम, ये प्लूरल है, मतलब कि जो फूड होते हैं उनका सूडोपोडियम हमारा सिंगुलर है, ठीक है। सूडोपोडियम और सूडोपोडिया हमारा प्लूरल होता है। तो फॉल्स फूड जो है, जो जिसके थ्रू उन लोग क्या करते हैं, फूड को लेते हैं अपना, फॉल्स फूड के सूडोपोडियम के थ्रू। और सूडोपोडियम क्या होता है, ये जो अमीबा में बना हुआ है ना, ये वाला, ये हमारा सूडोपोडियम है। लेग्स को सूडोपोडियम बोलते हैं, ठीक है, सूडोपोडिया बोलते हैं। तो इससे उन लोग खाना लेते हैं। तो एक देख लिया अमीबा के बारे में। और जो स्पाइडर होता है, ये जो स्पाइडर होता है, ये कैसे अपना खाना लेता है, किस तरह से ये कैच करता है अपने प्रे को। ये अपना ये जो वेब है, ये दिख रहा है ना वेब, इसको ये करता है, इसमें इसलिए ऐसा बुनता है क्योंकि इसमें जो भी कोई यहाँ पे कोई भी ये इंसेक्ट वगैरह आता है तो इंसेक्ट आने के बाद इसमें फंस जाता है। तो फंसने के बाद ये क्या करता है, उस पर जाके उसको खा लेता है। तो ये इसका सिस्टम रहता है खाने का। बटरफ्लाई किस तरह से अपना फीडिंग ट्यूब होता है, इनका जो ट्यूब होता है, देखो ये वाला जो ये बटरफ्लाई है मान के चलो, और बटरफ्लाई में ये फीडिंग ट्यूब है ना, ये वाला जो पाइप टाइप स्ट्रक्चर रहता है, छोटा सा सुई टाइप, वो फीडिंग ट्यूब है। ये ट्यूब जैसा रहता है, अंदर में आपको पाइप जैसा रहेगा, उससे क्या करता है, नेक्टर सक करता है फ्लावर से, ठीक है। ये फ्लावर से ये जो भी इसका जूस होता है फ्लावर्स में, उसको चूसता है ये, ओके, इस तरह से करता है ये खाना खाता है। मॉस्क्यूटो क्या करता है, हम लोग इसका भी क्या रहता है, मॉस्क्यूटो में भी वही सिस्टम है, इसका भी फीडिंग ट्यूब है, टंग है, अरे सॉरी फीडिंग ट्यूब है, इससे हमारा ब्लड सक करता है। सेम पोजीशन है दोनों का, सेम ही प्रोसेस है।
ओके। नेक्स्ट देखो, फ्रॉग क्या करता है, अपना टंग यूज़ करता है। जो इसका जीभ होता है ना, ये स्टिकी जीभ होता है। ये क्या करता है, कोई भी अपना जीभ पूरा बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल के अपना इंसेक्ट वगैरह को कैच कर ले। जब इसके कॉन्टेक्ट में आता है इंसेक्ट ना, तो इसमें सट जाता है, सटने के बाद ये ले लेता है, क्योंकि स्टिकी रहता है, चिपचिपा टाइप रहता है। अब देखो, एक स्टार फिट होता है, ये अमेजिंग, इसका फूड मेथड जो है ना, ये अमेजिंग ढंग से ये खाता है, इसलिए कि इट फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स। ये जैसे कि छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे स्नेल्स हो गया, फिश हो गया, वर्म्स हो गया, जो एनिमल्स ये पानी में रहते हैं, ठीक है। स्टार फिश आपको पता है इस तरह से स्टार के शेप में रहता है। ओके। नेक्स्ट, तो इनका खाने का वे कैसा है, द ट्यूब फिट प्रेजेंट इन द बॉडी। जो ट्यूब फिट होता है इनका, एक ट्यूब फिट जो होता है इनका, जो पैर होता है, वो क्या होता है, इनके बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो वो ट्यूब फिट से इन लोग क्या करता है, कैप्चर द फूड, उसी से इन लोग फूड को कैप्चर करता है। और कैसे कैप्चर करता है, नाउ द स्टार फिश पॉप अप आउट इस स्टोमक थ्रू इट्स माउथ। ये क्या करता है कि अपना स्टोमक, ये क्या करती है ना, ये मछली का देखो, सुनो कैसा है, ये अपना मुंह से, स्टार फिश जो होता है अपना मुंह से पेट को बाहर निकालती है अपना, ठीक है, अपना पेट को बाहर निकालती है। और फूड को, जो भी वहाँ एनिमल्स होंगे जिसको खाना है, उसको चारों तरफ से पूरा घेर लेता है, ठीक है। घेरने के बाद और फिर अपने अंदर, बॉडी के अंदर, द स्टोमक इज विदड्रॉन इन द बॉडी वेयर द फूड इज डाइजेस्टेड। फिर क्या बोलता है कि चारों तरफ से कहता है उस एनिमल को कैप्चर कर लेता है। द स्टोमक इज देन विदड्रॉन इनटू द बॉडी। और फिर जो स्टोमक पे क्या होता है कि उसके बॉडी के थ्रू स्टोमक पे चला जाता है, पेट के अंदर चला जाता है, और जहाँ पे फूड डाइजेस्ट किया जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से वे है इसका फूड खाने का। सोचो, अमेजिंग है इसका, ठीक है। सन स्नेक्स, जो स्नेक होते हैं वो फूड को डायरेक्टली निगल जाते हैं, ये तो आप लोग अभी देखते ही होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना हाथ यूज़ करते हैं खाना को अपने मुंह में पुट करने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब जितना भी हम समझाए हैं सारा कुछ समझ में आ गया, सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन या अमीबा के बारे में जिसको जो भी कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा बहुत, वो भी क्लियर हो गया होगा। अमीबा के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, क्या है, कैसे है, फिर क्या है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको हम बताया ना कि ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। हम लोग भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, जो कि पॉन्ड वाटर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में सब कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलें। अगर और भी कुछ आपको लगता है कि 1 to 5 से लेकर EVS या साइंस कहीं भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल एक्सप्लेन दैट चैप्टर ऑल्सो, ओके, इन ईजी वे एंड इन ईजी लैंग्वेज ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। ओके डियर, सो बाय, टेक केयर।